दलाइल पेश करने के लिए कहते और ऐसी ऐसी बातें बोलते कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कर सकते हैं। मौजूदे के तौर पर अल्लाह तबारक तआला उन मौजूदों को पूरा किया है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम जब आपका इनकार करने लगी नबूवत का और तस्दीक के लिए उन्होंने ऐसा मामला फरमाया कि इंसान की अक़ल दंग रह जाए। कहने लगे कि अगर तुम अल्लाह के वाकई सच्चे नबी हो, तुम इस जो पहाड़ी यहाँ पर दिख रही है, इस पहाड़ी के अंदर से एक ऊँटनी को निकालो, वो भी वो ऊँटनी घावन होना, यानी हमल वाली ऊँटनी होना है। पहाड़ एक अलग चीज़ है, ऊँट एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मखलूक है, ये अलग एक मखलूक है। और वो लोग कह रहे हैं कि इस ऊँटनी को पहाड़ के अंदर से ऊँटनी को निकालना, तब हम मानेंगे कि तुम अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के रसूल, पैगंबर हो। अब अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह तो बड़ी कुदरत और ताकत रखने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उनकी आँखों के सामने उस पहाड़ को खोल दिया और उस पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी, घावन ऊँटनी, हमल वाली ऊँटनी बाहर आई। सब देख के दंग रह गए। किसी ने कबूल किया और किसी ने इनकार कर दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, हालांकि आप जानते हैं कि आग का काम जलाना है, कोई चीज़ उसमें डाली जाती है तो जल जाती है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया, अल्लाह के हुक्म से वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन गई। उनकी हयात तैयबा में जब उनसे दरियाफ़्त किया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपके कौन से ऐसे अयाम हैं इन्हें जब आग में आपको डाला गया था तो कैसा महसूस कर रहे थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बेहतर और सुकून वाले जो दिन थे वो उस आग के अंदर। अल्लाह ने उस आग को हुक्म दिया कि मेरे इब्राहिम के लिए, मेरे खलील के लिए तो सलामती वाली बन जा। तेरे अंदर न इतनी गर्मी हो कि मेरे इब्राहिम को गर्मी महसूस होए और ना इतनी सर्दी ठंडी हो कि मेरे इब्राहिम को ठंडक महसूस हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जब फ़िरौन लग गया, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके मानने वालों को, उनके हवारियीन को लेकर जब इलाके को छोड़कर जा रहे थे, फ़िरौन पूरे लाओ लश्कर के साथ आपके पीछे पड़ गया। एक मुकाम पर पहुंचकर ऐसा हो गया कि सामने फेंटे मारता हुआ बड़ा समंदर, दरिया आ गया और पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने, जो हवारीन थे आपके साथ थे, उन्होंने कहा कि मूसा, तुमने तो हमें फंसा ही दिया है, सामने समंदर है, पानी है और पीछे फ़िरौन का लश्कर है, अब तो हमारी खैर ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह मेरे साथ है। जब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने उस समंदर पर, उस दरिया पर अपना आसा मारा, आसा मारने से उस समंदर के अंदर, पानी के अंदर रास्ते बन गए। आपके साथ 12 कबीले थे, 12 रास्ते बन गए। हर रास्ते के अंदर एक अपना कबीला जा रहा था अपने लोगों को लेकर। और जब फ़िरौन समंदर के करीब, दरिया के करीब आया, मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले आधा समंदर पार कर दिए थे, आधा दरिया पार कर दिए थे।
उसने कहा कि ये तो रास्ता है इसके अंदर, चलो लश्कर को डालो तुम भी, मूसा को पकड़ लेंगे। जब ये लोग भी आगे बढ़े, आप देखने की बात है मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले चल रहे हैं, आधे रास्ते पे उन्होंने थे, किनारे पर फिरौन था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले उस सरहद के करीब उधर चले गए, उधर किनारे पे पहुंच गए। फिरौन और उसका लश्कर बीच समंदर में, बीच दरिया में आ गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम और आपके हवारी निकल गए पानी में से, अल्लाह ने हुक्म दिया और वो पानी फिर जैसे कि वैसा हो गया, फिरौन और उसके लश्कर को पूरा डुबो दिया, हलाक व बर्बाद हो। यह अलग है कि मूसा फिरौन को अल्लाह ताला ने मौत तो उसमें दे दी, लेकिन ना उसको पानी से अपने अंदर जब्त कर सका, ना ज़मीन में डाले तो उसको कहीं से हो सका। क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत को अल्लाह ताला ने इबरत का नमूना बताने के लिए फ़िरौन को नमूना बना दिया। और आज ही मिस्र के अजायब घर में फ़िरौन का मम्मी बनी हुई है, यानी उसकी लाश रखी हुई है। हालांकि वक्त का बहुत बड़ा बादशाह अपने आप को बड़ा आला समझता, कहता कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी प्रसिद्ध करो। कहते हैं, रिवायतों में बात आती है कि 400 साल तक तो सर में दर्द क्या चीज़ है उसको नहीं मालूम। अल्लाह ने इतनी सेहत तंदुरुस्ती उसको अता फरमाई और इतनी बादशाहत भी अता फरमाई थी, लोगों पे दबदबा। लेकिन जब वक्त के नबी को नहीं माना, अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह ने ऐसे जालिम व जाबिर को भी दबोच कर डाल दिया, बता दिया सारी इंसानियत को, देखो हमारी ताकत के सामने किसी की ताकत कुछ करने वाली नहीं है, हम पल भर में कुछ से कुछ कर सकते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जब लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया, गलत अमल में थे वो लोग, अपनी ख्वाहिशें मर्द के साथ में ख्वाहिशें पूरी करता था, जो कि इस्लाम में बहुत ही बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हुक्म से लूत अलैहिस्सलाम ने जब उनको पाकीज़गी के बारे में बताया, समझाया, वो आपके खिलाफ हो गए, कहने लगे कि बहुत पाक दामन बनते हो तुम, खामोश हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, हमारी बस्ती छोड़ के, वरना संसार कर देंगे तुम। पैगम्बर को हुल दे रहे। एक वक्त मुकर्रर तक अल्लाह के हुक्म से लूत अलैहिस्सलाम समझाते रहे, जो वो लोग नहीं माने और अपनी हदों से बढ़ते चले जा रहे थे। फिर अल्लाह का अज़ाब आया कि एक आवाज़, चीख ऐसी निकली कि पूरों को दफन कर दी। वजह से पत्थरों का भी अज़ाब आया उनके ऊपर। बोलते तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला बहुत ही बड़ी कुदरत और ताकत रखने वाले हैं। अल्लाह के सामने किसी की चली है ना किसी की चलेगी, हर चीज़ का करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। और हम जब अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा, अल्लाह हमसे राज़ी होगा, हमारे दर्जात को अल्लाह दुनिया में भी बुलंद करेगा और आखिरत में भी बुलंद करेगा। अपनी रज़ा अल्लाह ताला हमको नसीब करेगा। किसी के करने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। सारी कायनात में मिलकर अगर आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो किसी की मजाल नहीं कि आपको नुकसान पहुंचा सके। और अगर अल्लाह तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हारे नुकसान से बचा सके। अल्लाह ही नफ़े नुकसान का देने वाला है, अल्लाह ही साहिब औलाद बनाने वाला है, अल्लाह ही गनी बनाने वाला है, अल्लाह ही सेहत देने वाला है, अल्लाह ही बीमारी देने वाला है, हर चीज़ का करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमको हर काम के लिए अल्लाह की तरफ रुजू होना है। तालीम यही दी गई है शरीयत, इस्लाम की तालीमात तौहीद की है, यानी अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना, अल्लाह के सामने किसी, अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, सर नहीं झुकाना, किसी के सामने अपने मुद्दा नहीं रखना, बल्कि अल्लाह के सामने रखना। ज़राए जो रहते हैं वो दुनिया वालों के लिए है, अल्लाह तो खालिक व मालिक है। बहुत से लोग मिसालें दे के लोगों के जहनों को ख़राब करते हैं कि भाई अगर तुम किसी कमिश्नर घर जा रहे हैं तो डायरेक्ट थोड़ा ही मिलते हैं तुम, बीच में
पीए से मिलना पड़ता, कांस्टेबल से मिलके फिर उसके बाद जाना पड़ता, मामले से एमएलए के पास गए तो उसके पीए से मिलना पड़ता, कॉर्पोरेटर कन गए, किसी ऑफिसर कन गए, चपरासी से मिलना पड़ता। अरे मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इंसान है, ये मखलूक है, इसको ज़रिए की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हर चीज़ का बनाने वाला है, वो खालिक है, ये मखलूक है। मखलूक को ज़रूरत पड़ती है ज़रिए की, खालिक को ज़रूरत नहीं पड़ती मखलूक ज़रिए की। वो तो मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब का फ़ायदा करने वाला खुद अल्लाह है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है किसी की, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। अल्लाह को डायरेक्ट मांगते हैं, अल्लाह से डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप। तुम अल्लाह के बंदे हो, तुमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह खुद फरमा रहे कि जब मेरा बंदा मुझको पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। अल्लाह यहाँ पर इस आयत में ये नहीं फरमा रहे कि मुसलमान पुकारा तो मैं इसकी पुकार सुनता हूँ। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि कुरान पढ़ने वाला पुकारा तो मैं इसकी पुकार सुनता हूँ। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि नमाजी परहेज़गार है तो इसकी पुकार मैं सुनता हूँ। अल्लाह फरमा रहे कि मेरा बंदा, चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो, चाहे वो अल्लाह को न मानने वाला हो, बस अल्लाह का बंदा है, यही काफ़ी है उसके लिए, उसकी कबूलियत के लिए, उसको अल्लाह से मिलने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए, अल्लाह के हुजूर अपनी दुआओं को पेश करने के लिए, अपनी आरज़ुओं को पेश करने के लिए अल्लाह का बंदा होना ही है सबसे बड़ी उसके लिए दलील है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मेरा बंदा जब मुझको पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। उसको चाहिए कि मुझको पुकारे, मैं देने वाला हूँ, कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह देने वाला है। ज़राए मखलूक के लिए, खालिक के लिए ज़राए की ज़रूरत नहीं है। कई वक्त में सुना होगा, लोग बोलते रहते हैं, जहनों में डालते रहते हैं, कची करते रहे, दिमाग को, ईमान को हमारे ख़राब करते हैं कि भाई आए डायरेक्टली नहीं मिल सकते, ना एक आम इंसान से नहीं मिलते, वो तो अल्लाह है, अल्लाह से कैसा। अरे वो अल्लाह है, इस वजह से तो मिल सकते हो तुम, वो तुम्हारे ऐसा एक इंसान नहीं है, तुम्हारी ऐसी कोई मखलूक नहीं है, वो तो खालिक व मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। उसकी कुदरत हर जगह पर मुहीत है, हर चीज़ को घेरे हुए अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत। ज़मीनों में देखेंगे तो उसकी कुदरत नज़र आएगी, आसमानों में देखेंगे तो उसकी कुदरत नज़र आएगी, झाड़ों पहाड़ों में देखेंगे तो उसकी कुदरत नज़र आएंगे, खुद अपने आप के वजूद में तुम देखोगे तो अल्लाह की कुदरत तुमको नज़र आएगी। अपने आप को पहचानो, अल्लाह की पहचान लो, कुरान पढ़ो, तर्जुमे से मालूमात होंगे आपको। हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, समझ में आता नहीं, इन्हों ऐसे ही बोलते रहते हैं, इन्हों ऐसे ही करते रहते। नहीं मेरे भाई, आप कुरान पढ़ो। आप कुरान सिर्फ शादी में देने की, ले जा के रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि कुरान हिदायत है सारी इंसानियत के लिए। तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ो, मालूम होगा आपको क्या चीज़ है कुरान, अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है। बेकरार दिलों को करार देने वाली चीज़ कोई ज़ात है तो अल्लाह की है, बेचैन दिलों को चैन और सुकून देने वाली ज़ात है तो अल्लाह की है। तो मुसीबत में पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार को सुनने वाली ज़ात अल्लाह की है। चाहे तुम कितने बड़े गुनाहगार हो जाए, ज़मीन से लेकर आसमान तक तुम्हारे दफ्तर अगर भर दिए जाए गुनाहों से, और तुम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने, रोएं, अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह कर लिए अल्लाह, लेकिन तेरी कुदरत बहुत बड़ी है, मेरे गुनाह उतने नहीं है अल्लाह जितनी करीम ज़ात तेरी है। अल्लाह के तरफ तुम रुजू हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को ऐसे माफ़ कर देगा जैसे कि तुम अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो। ये कोई ऐसी कही सुनाई बात नहीं है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह खुद फरमाता है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तरफ रुजू होकर देखो तुम, अल्लाह भी तुम्हारे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। फतेह मक्का से पहले लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दिए, इतनी तकलीफ़ें दी हैं कि अगर जब उनके बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल खोल जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू हुआ, अपना आपको अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और वो मुनसब अता फरमाया, अल्लाह ताला ने वो मुकाम मर्तबा उनको अता फरमाया कि मैं और आप हासिल नहीं कर सकते। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं,
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहते थे और बहुत मदद भी करते थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असदुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का शेर भी कहा जाता है। असद के माने शेर, अल्लाह तो अल्लाह ही, असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब भी है। जंगे ओहद के अंदर आपको धोखे से शहीद कर दिया गया और इतनी शदीद हौलनाकी के साथ में शहीद किया गया है कि बयान नहीं कर सकता। आपके होठों को काटा गया, आपके सीने मुबारक को चीर कर अंदर से दिल कलेजे को निकाला गया, नाक कान होठों को पुरोकर गले में डाला गया। आपके चेहरे को कोई पहचान नहीं सक रहा था। आपकी बहन ने आपकी उंगलियों के पोरों को, ये उंगलियों के जो पोर रहते हैं, उसको देखकर पहचाने कि ये हमज़ा है। इतनी बुरी शिद्दत के साथ शहीद किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस टाइम पे अल्लाह के रसूल बहुत रोए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में उस जंग के अंदर दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़ख्मी भी हुए थे उस जंग के अंदर, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को रोक नहीं सके, बहुत रोए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ तक फरमाया, अगर किसी को रोना आता है तो आओ मेरे चाचा की शहादत पे रो। इतनी बुरी तरीके से शहीद किया गया। फिर वो जिसने शहीद किया, इस्लाम फतेह मक्का के बाद जब इस्लाम में दाखिल होना चाह रहा, वो बेचैन था कि मैं कैसे करूं। अब मैं तो इतने बड़े सहाबी को शहीद किया हूँ, अल्लाह के रसूल के चचा को शहीद किया हूँ, मेरी मग़फ़िरत होती कि नहीं होती। अल्लाह के रसूल आम माफ़ी का ऐलान कर दिया फतेह मक्का के बाद, जो भी कलमा पढ़ लेगा उसको माफ़ी है, पिछले तमाम चीज़ों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये कहला भेज रहे हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाद में सहाबी बने जो शहीद किए थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नुमाइंदे को भेज रहे कि अगर मैं ये कलमा पढ़ लूँगा तो फिर मेरी मग़फ़िरत होगी या नहीं होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में बैठे। वही आई जिन्होंने ईमान ला लिया, नेक अमल किए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। वो भाई आते कि अल्लाह साहबी जाके वहाँ पे कहने लगे भाई रज़ियल्लाहु कि भाई ये परवाना आया है, ये आए थे अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला नाजिल फरमाए कि जो ईमान ला लेंगे, जो नेक अमल करेंगे, अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। वो कहने लगे कि मैं एक ईमान तो ला लिया, अगर मेरे को मौका नहीं मिला नेक अमल करने का, तौबा करने का मेरे को मौका नहीं मिला, तो फिर मेरी मग़फ़िरत होगी या नहीं। फिर वो साहबी फिर अल्लाह के रसूल के पास आए कि भाई से ऐसा कह रहे हैं। फिर आयत नाज़िल हुई, जो अपने गुनाहों से माफ़ी चाह ले, कलमा पढ़ ले, ईमान में दाखिल हो जाए, उसके तमाम गुनाह माफ़। तो गुनाहों से माफ़ी चाहूँगा, कितना टाइम लगता है कि माफ़ होती कि नहीं होती। फिर आयत नाज़िल हुई कि जिसने कलमा पढ़ लिया है, जो ईमान में दाखिल होगा, अल्लाह की तरफ रुजू हो गया है, बस अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। एक साहबी जो जब उस समय उतने नहीं थे, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करे इतनी बुरी तरीके से, लेकिन अल्लाह ताला वैसे शख्स को भी अल्लाह ताला ऐसा माफ़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। वो जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आते, सहाबी हो गए थे जब ईमान कबूल कर लिए थे, अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया कि देखो मैं तुम्हें जब देखता हूँ तो मेरे चाचा हज़रत हमज़ा की शहादत मुझे याद आ जाती है, लिहाजा तुम जब मेरे पास में आओ तो थोड़ा पर्दा कर लिया करो ताकि मेरे चाचा की याद मुझको ना। तो उनका नाम भी वहशी है, वहशी बने थे, शहीद कर रहे थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु। तो जब भी आते थे तो अपने नक़ाब डाल लेते थे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला इतना गफ़ूर रहीम है कि ऐसी शहादत करने वालों को भी अल्लाह ताला माफ़ कर दिया, तो मेरे और आपके गुनाह क्या है। 100 साल नहीं 1000 साल की ज़िंदगी इंसान को मिल जाए और वो अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया, गलती से नफ्स और शैतान के तकाज़े में आकर गुजार दिया, लेकिन अब उसको एहसास हो रहा कि अल्लाह मैं मरूंगा तो अल्लाह के पास जाना है, मेरे को हिसाब देना है, अल्लाह क्या करेगा मेरे साथ। और वो तौबा करे, अल्लाह मैंने बहुत जुल्म कर लिया अपने आप के ऊपर, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू उसको माफ़ कर दे।
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसकी आंखों से निकलने वाले इतने बारीक के मक्खी के सर के बराबर भी अगर कतरा उसका नदामत का अपनी आंखों से निकल जाएगा, वल्लाह अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, बशर्ते कि अल्लाह की तरफ हमको रुजू होना है। हमको अल्लाह की तरफ रुजू होना है। हम जब तक अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होंगे, अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं चाहेंगे, अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फ़िक्र करो, कोशिश करो, ज़िंदगी कब तक है हमारी, कब तक जिएंगे हम। कितने लोग जी लिए हमारे से पहले, आज कहाँ हैं वो लोग। हम तो कुछ भी अय्याशी नहीं कर रहे मेरे भाई, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे से पहले जो गुजरे हैं ना बहुत करें, उनके कारनामों को देखे तो हम दंग रह जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, मौत का परमाना आया, चले गए दुनिया से, ख्वाहिशें उनकी ख़त्म हो गई, पूरी यहाँ की आई। हिसाब तो देना बाकी रहेगा उनके लिए, तो हम भी कब तक करेंगे। सांस रहे तक, सांस भी गांधी जिस्म में क़ुव्वत और ताकत रहे तक, दिमाग हमारा अच्छा चले तक ही है। कई लोगों को देखो आप जाके दवाखानों के अंदर, जिस्म क़ुव्वत, बॉडी बिल्डर सब कुछ है, दिमाग का एक सुरुड़ी हिला है, कुछ नहीं कर सकता, अपना हाथ नहीं उठा सकता, अपना पैर नहीं उठा सकता, यहाँ तक अपनी ज़रूरत को भी पूरी नहीं कर सकता। सब चीज़ें मौजूद है, बैंक बैलेंस करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस है, लेकिन क्या करें, कहाँ है उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की। ज़िंदगी में थे, ताकत थी, क़ुव्वत थी, सब करते रहे, क्लबों में गए, रेस्टोरेंटों में गए, हर चीज़ नहीं करने की चीज़ें करते गए। लेकिन आज क्या हो, जिस्म से ताकत ख़त्म हो गई। अल्लाह ने देख देख कर समझा कर, बोल बोल कर लोगों के ज़रिए से समझा, देख मेरी तरफ रुजू हो जा, देख गुनाहों को छोड़ दे, देख अल्लाह की तरफ रुजू हो जा। वो नहीं सुना। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने ऐसा दबोच दिया उसको कि अब मौत की आगोश में पड़ा हुआ है, मौत को तरस रहा है, लेकिन मौत भी नहीं है। गुनाह की लज्जत जो होती है, ज़री देर की लज्जत होती है, ख़त्म हो जाती है गुनाह की लज्जत, लेकिन गुनाह बाकी रह जाता है। इसलिए हम गुनाहों से तौबा करें। अगर कोई गुनाह में मौजूद है तो अल्लाह की तरफ रुजू, सलात व तौबा की 2 रकात नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दो। अल्लाह अगर तू नहीं माफ़ करेगा तो कौन माफ़ करने वाला है, किसके पास जाऊँ मैं, कौन करने वाला है। तू ही तो माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तू ही तो रहमान और रहीम है। तेरी रहमियत के सामने किसी की कुछ चलने वाली नहीं है, तेरी करीमियत के सामने किसी की कुछ चलने वाली नहीं है। अल्लाह मैंने बहुत जुल्म कर लिया अपने आप के ऊपर, अब बस अल्लाह मैं नहीं करता, मेरी हिफाजत करूँ। अल्लाह ये नफ्स और मेरे शैतान मेरे साथ लगे हुए, ये मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे गुनाहों में उभार रहे हैं, अल्लाह इनसे मेरी हिफाजत कर, अल्लाह इनका असर मेरे ऊपर ना चले, मैं गुनाहों में मुब्तला ना हूँ, अल्लाह मेरी हिफाजत कर दो। अल्लाह से मांगो तो सही। नहीं माहौल ख़राब है भाई, हम क्या करेंगे, माहौल के हिसाब से हम भी गिर जाएंगे ना। मक्के में जब दावत दे रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, अकेले खड़े थे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने के लिए, कोई नहीं था, खुद ख़ानदान के रिश्तेदार खुद आपके खिलाफ हो गए थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हिम्मत नहीं हारी, मजबूती से डटे रहे, ठहरे रहे। फिर वक्त आया, पूरा मक्का फतेह हो, पूरा मदीना फतेह होगा। सारी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये कलमा पढ़ने वाला ना हो या कलमे की दावत देने वाला ना हो। तो हम भी रुजू अल्लाह की, हम भी नमाज़ों का अहतमाम करें, जितना करते रहेंगे गुनाहों में होते रहेंगे, हम शैतान के करीब होते जाएंगे और अल्लाह की रहमत से दूर होते जाएंगे। हम जितना नेकी की तरफ आएंगे, शैतान से दूर होते रहेंगे और अल्लाह के करीब होते रहेंगे। जब फिर मौत का परवाना आएगा तो ऐसे फरिश्ते हमारे साथ हमारी रूह निकालने के लिए आएंगे, जिनके हाथों में जन्नत के फूल होंगे, गुलदस्ते होंगे, रेहान की टहनियाँ वो लेकर आएंगे, खुशबुएँ लेकर आएंगे, जन्नत की बशारतें, अल्लाह की खुशबू, अल्लाह की रज़ामंदी की बशारतें लेकर आएंगे। वो ख़ुद हमको कलमा पढ़ाएंगे कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वरना अगर हम ऐसे ही रहेंगे जैसे कि हमारी ज़िंदगी फिर वक्त में है, यानी गुनाहों के अंदर, तो फिर मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, जब हमारी मौत का वक्त आएगा तो फिर हमारे साथ फरिश्तों के साथ जो फरिश्ते आएंगे वो जहन्नुम के फरिश्ते आएंगे, हाथों में कोड़ले लेकर आएंगे जो कि आग के कोड़ले होंगे। फिर आग के अंगारे लगाएंगे, खूंटी के नीचे रखेंगे और फिर कोड़लों से मारा जाएगा। जिस्म के रगे रग में वो कोड़ले जाएंगे कांटेदार, फिर उसको खींचा जाएगा तो पूरा जिस्म छन्नी होकर रूह निकलते रहेंगी और इंसान तड़पते 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 रह जाएगा। देखने वालों को तरस आ जाएगा, अल्लाह इस पर रहम कर दे, लेकिन वह रहम होने वाला नहीं, मैं रहम होने वाला नहीं हूँगा। आज तुम्हारे में ताकत है, कर लो जो कर सकते तुम कर लो, लेकिन वो भी दिन याद रखो जब फरिश्ता आएगा तुम्हारे को ले जाने के लिए, तो फिर तुम्हारी ताकत कुछ काम नहीं आएगी,
तुम्हारा ख़ानदान कुछ काम नहीं आएगा, तुम्हारी रिश्तेदारी कुछ काम भी नहीं आएंगी, तुम्हारी वो ज़ुबान जो चल रही है आज वो चलने वाली नहीं है। चापलूसी बना करना या जो भी कर रहे हैं ना, आज करके हम लोगों के ऊपर ढाक जमा रहे हैं अपनी, लेकिन कल क़यामत में, कल मौत का फरिश्ता जब आएगा तो फिर कुछ चलने वाली नहीं है। ज़बान पे कलमा पढ़ने जाएंगे तो नहीं पढ़े जाएंगे, ज़बान मोटी हो जाएगी। देखे होंगे आपने कई लोगों, मेरे भाई बुजुर्ग, तो अल्लाह से रुजू हो। कब तक करेंगे गुनाह, कब तक करेंगे बोलिए आप? क्या अल्लाह ने आपको ज़िंदगी इसलिए दी कि तुम गुनाह करो, अल्लाह की नाफरमानी करो, तुम जुआ खेलो, शराब पियो, लोगों को दगाबाजी करो, धोखा दो, मारो पीटो, जुल्म सितम करो लोगों के ऊपर? या माल अल्लाह ने इसलिए दिया तुमको कि अल्लाह के नाफरमानी के हुक्म के पूरे करो, फॉलो करो? दोस्तों की खुशी के लिए माल तुमको थोड़ा ही दिया, ख़ानदान की खुशी के लिए माल थोड़ा ही दिया? अरे तुम्हारे को माल दिया अल्लाह की रज़ा के लिए दिया, तुमको माल दिया, ताकतवर बनाया, सेहतमंद बनाया, खूबसूरत बनाया, इल्म दिया, हर चीज़ दिया, तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दिया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से रुजू करने के लिए दिया। आप उसका सही इस्तेमाल करो और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ जोड़ो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ जोड़ो, अल्लाह के बंदों की मदद करो ताकि तुम्हारी मदद की जाए। हदीस में है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह आसमान वाला तुम पर रहम करे। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज है हाथ, ताकत है हमारी, हम उठा रहे, जाम के जाम पी रहे हैं। अगर ये रख गिर गए ना मेरे भाई तो फिर ना हाथ उठता ना हमारे मुँह से पानी तक नहीं आता, हमारे मुंह तक पानी भी नहीं आएगा। आज हाथ है, सही सलामत है, खेल रहे खेलो, नंबर खेलते खेलो, पत्ते खेलते खेलो, जुआ खेलते खेलो, तो क्या करते कर लो। लेकिन अगर ये भी याद रखो, अगर ये रख अगर जाम कर दिया अल्लाह ताला तो फिर तुम ना धो सकते ना खा सकते। वो चीज़ को याद रखो मेरे। फिर जब तुम्हारी जलालत के ऊपर इतने जलील होंगे तुम मौत को तरसते रह जाएंगे, लेकिन मौत मिलने वाली नहीं। मौत तो मुकर्रर वक्त पे आने वाली, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। 1 सेकंड पहले मर सकते, ना ही 1 सेकंड बाद मर सकते। तो इसलिए हम फिक्र और कोशिश करें कि हमारे से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि हमसे राहत हो। वो मुसलमान नहीं है बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसकी शरारत पहुँचे उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मेरे भाई रुजू होता है, कहाँ जा रही हमारी ज़िंदगी, क्या कर रहे हैं हम? कितने लोगों को अपने कंधों पे ले जाकर कब्रिस्तान छोड़ के आए, कल हमको भी कोई ले जाकर छोड़ेगा तो फिर खबर में कोई रहने वाला नहीं। ये दोस्त जिसके वास्ते आज हम कोशिशें कर रहे हैं, जिसको खुश करने के वास्ते हम हर एक पार्टी कर रहे हैं, ले जा रहे, घुमा रहे, फिरा रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन कल यही दोस्त हमको खबर में छोड़ के जाएगा और हमारे को फरिश्ते जब आके पूछेंगे मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियों का, बोल तेरा रब कौन है, बोल तेरा दीन क्या है, बोल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। क्या था, कौन जवाब देने आएंगे? कोई नहीं आएगा। तुम्हारी ज़िंदगी के अमाल तुम्हारा जवाब देंगे। खबर तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने जो भी अमल किया होगा वो अमल खबर के अंदर तुम्हारे को सवाल और जवाब में सहूलत पैदा करे। ज़िंदगी गुजरी होंगी अल्लाह के अहकाम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर, इस्लाम के ऊपर आपकी ज़िंदगी गुजरी होंगी। जब सवाल करेंगे फरिश्ते तो आप आसानी के साथ में कह देंगे कि रब्बी अल्लाह, दीन इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल। वरना फिर लटक जाएंगे तो ज़बान से निकलेगा नहीं और फरिश्ते फिर मारपीट शुरू कर देंगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह की तरफ रुजू होने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। दलाइल पेश करने के लिए कहते और ऐसी ऐसी बातें बोलते